वैश्विक राजनीति में आरोप हथियार होते हैं, लेकिन सच्चाई ही अंतिम विजय तय करती है। यह कथन वैश्विक स्तर पर भारत और कनाडा की स्थिति को परिभाषित करता है। जब कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जून 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, तो यह साफ हो गया कि यह केवल न्याय की खोज नहीं, बल्कि राजनीति और रणनीति का खेल था। इन आरोपों के बाद भारत कनाडा संबंधों में कूटनीतिक भूचाल आ गया, जब राजनयिक निष्कासन, व्यापार वार्ताओं में ठहराव और वीजा पर प्रतिबंध लगा। लेकिन जैसे ही कनाडा की स्वतंत्र जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसने कहा कि निज्जर की हत्या में किसी विदेशी सरकार के शामिल होने का निर्णायक प्रमाण नहीं मिला, इसलिए ट्रूडो सरकार की साख पर सवाल उठने लगे। अब यह देखने का समय है कि क्या कनाडा भारत के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को फिर से मजबूत करने का प्रयास करता है, या फिर आंतरिक राजनीतिक लाभ के लिए इस तनाव को बनाए रखता है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर आरोपों की सच्चाई क्या है, और यह जांच रिपोर्ट कैसे भारत कनाडा संबंधों को प्रभावित कर सकती है। आइए सबसे पहले निज्जर की हत्या और भारत कनाडा विवाद के घटनाक्रम को जान लेते हैं। हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का प्रमुख था, को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया था। भारत का आरोप था कि वह देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया, जिससे भारत कनाडा संबंधों में जबरदस्त गिरावट आई। ट्रूडो ने संसद में कहा कि उनके पास विश्वसनीय सबूत हैं कि भारतीय एजेंट्स इस हत्या में शामिल थे। वहीं भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद और प्रेरित बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया और इसके जवाब में कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इस कूटनीतिक तनाव के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताओं में रुकावट आ गई और वीजा सेवाएं भी प्रभावित हुईं। हालांकि हाल ही में कनाडा द्वारा जारी एक स्वतंत्र जांच रिपोर्ट में कहा गया कि निज्जर की हत्या में किसी विदेशी सरकार की कोई संलिप्तता के निर्णायक सबूत नहीं मिले। यह रिपोर्ट भारत पर लगाए गए आरोपों को कमजोर करती है और कनाडा सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती है। इस निष्कर्ष के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या कनाडा को अपनी स्थिति में बदलाव करना चाहिए और भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और अब उनके आरोपों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। दरअसल इस विवाद का भारत कनाडा संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत ने कनाडा पर आतंकवादियों और चरमपंथियों को शरण देने का आरोप लगाया, जबकि कनाडा ने भारत पर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस विवाद का असर भारत से कनाडा में पढ़ने जाने वाले छात्रों और वहां बसे भारतीय समुदाय पर भी पड़ा। हालांकि अब जब रिपोर्ट में भारत की संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिला, तो दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की संभावना बढ़ गई है। क्योंकि भारत और कनाडा के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, जो लोकतंत्र, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बहुलवाद पर आधारित हैं। हालांकि हाल के वर्षों में खालिस्तान आंदोलन और इससे जुड़ी घटनाओं के कारण संबंधों में तनाव देखा गया है। खालिस्तान आंदोलन, जो भारत के पंजाब में एक अलग सिख राष्ट्र की मांग करता है, भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। वहीं कनाडा में बसे कुछ सिख समुदायों में इसे समर्थन मिलता रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच मतभेद उभरते रहे हैं। इसी संदर्भ में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। गौरतलब है कि खालिस्तान आंदोलन भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहा है। 1970-80 के दशक में यह आंदोलन अपने चरम पर था। भारत ने कई बार कनाडा को चेतावनी दी है कि वहां खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं और वे भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। हालांकि कनाडाई राजनीति में सिख समुदाय का प्रभाव होने के कारण कई राजनेता इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते।
कनाडा में राजनीतिक दल अक्सर अपने चुनावी लाभ के लिए खालिस्तानी तत्वों के प्रति नरम रवैया अपनाते हैं। अब जब कनाडा की रिपोर्ट ने भारत की स्थिति को मजबूत कर दिया है, भारत को कुछ महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले भारत को कनाडा पर दबाव बनाना चाहिए कि वह अपने देश में खालिस्तानी गतिविधियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके अलावा भारत को वैश्विक मंच पर अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए इस रिपोर्ट को एक रणनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। भारत और कनाडा के बीच व्यापार और निवेश प्रभावित हुआ था, इसलिए अब इन संबंधों को पुनः पटरी पर लाने की जरूरत है। दोनों देशों को बातचीत के माध्यम से अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए पहल करनी चाहिए। दोनों देशों को आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए आपसी सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना चाहिए। साथ ही शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए अवसरों की खोज करनी चाहिए। अंततः भारत और कनाडा के संबंधों में हाल के वर्षों में खालिस्तान विवाद के कारण तनाव देखा गया है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत पर लगाए गए आरोपों से यह तनाव और बढ़ गया। हालांकि कनाडा की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत की संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिससे भारत की स्थिति मजबूत हुई है। अब यह कनाडा पर निर्भर करेगा कि वह इस मुद्दे पर अपने रुख में बदलाव करता है या नहीं। यदि दोनों देश संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं तो इस विवाद को हल किया जा सकता है और संबंधों में सुधार आ सकता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किनशासा में प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस, अमेरिका, रवांडा, बेल्जियम, युगांडा और केन्या के दूतावासों पर हमला किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये देश पूर्वी डीआरसी में सक्रिय रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूह के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि M23 विद्रोहियों ने कुछ दिन पहले ही गोमा शहर के बाहरी क्षेत्रों में घुसपैठ की है, जिससे स्थानीय निवासियों में भय और आक्रोश बढ़ गया है। इस घुसपैठ के विरोध में ही प्रदर्शनकारी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में कूटनीतिक सफलता के बाद भारत और चीन दोनों ने अपने अपने बयान जारी किए हैं। इसके तहत नई दिल्ली और बीजिंग ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसमें इस वर्ष गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना और दोनों देशों की राजधानियों के बीच सीधी उड़ानें बहाल करना शामिल है। साथ ही पत्रकारों और थिंक टैंकों के लिए वीजा जारी करने और सीमा पार नदियों से संबंधित आंकड़ों को साझा करने की बात की है। दरअसल ये निर्णय विदेश सचिव विक्रम मिश्री की हाल ही में चीन यात्रा के बाद आए। हाल ही में वॉशिंगटन डीसी के पास एक अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस के जेट के बीच हुए भीषण हवाई टक्कर में कई लोगों की मृत्यु हो गई। बता दें कि यह 25 वर्षों में अमेरिका का सबसे घातक विमान हादसा है। यह हादसा व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद के पास 3 मील दूर हुआ, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित हवाई क्षेत्र में एक माना जाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB ने जांच शुरू कर दी है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच की जा रही है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत कनाडा संबंधों में हालिया तनाव के कारणों का विश्लेषण करें और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के लिए सुझाव दें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।